स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल रतन धार्मिक। आज फिर मैं रतन वर्मा। देखो, वैसे तो हमारी जो नगरी है वो रतनगढ़ नगरी, इसको लोग छोटी काशी के नाम से जानते हैं लगभग। और यहाँ रतनगढ़ के अंदर नित्य, मैं तो ये कहना चाहूँगा, नित्य कोई ना कोई धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहते हैं। और यहाँ इस धार्मिक कार्यक्रम के अंदर, यहाँ रतनगढ़ नगरी के अंदर धार्मिक व्यक्ति, गुरुजी यहाँ अपना जो समय देने के लिए रतनगढ़ में आते रहते हैं। तो यहाँ अभी लगभग 9 दिनों की कथा चली थी रतनगढ़ के श्री ताल बालाजी मंदिर के अंदर। तो वहाँ प्रयागराज से महाराज पधारे थे, जिन्होंने 9 दिवसीय श्री राम कथा कही। और ये राम कथा जब मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि महाराज, मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ, मुझे कुछ समय आपके लिए चाहिए। तो महाराज जी ने मुझे समय दिया और आज महाराज जी हमारे साथ हैं। इनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। महाराज जी, आप रतनगढ़ आए हो, आपने कथा कही है, आपको रतनगढ़ कैसा लगा, रतनगढ़ के लोग कैसे लगे, और आपने ये ही कथा सुनानी क्यों ज़रूरी समझी, या इस कथा के बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो महाराज जी आपको प्रणाम करते हैं। महाराज जी, मेरा चैनल है रतनगढ़ धार्मिक। तो इस चैनल पर हमेशा मैं धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक बातें, सामाजिक बातें गुनगुनाता रहता हूँ, लोगों से बातें करता रहता हूँ। और कुछ ऐसे जिज्ञासा भरे सवाल मेरे मन में रहते हैं, मैं उनसे जानकारी लेता रहता हूँ। मैं उस व्यक्ति की तलाश में हूँ जो व्यक्ति मुझे यह कहे कि मुझे वास्तव में ईश्वर के दर्शन हुए, ईश्वर के अगर दर्शन होते हैं तो कैसे होते हैं। मैं उस व्यक्ति की तलाश के लिए हमेशा इस प्रकार के जो कार्यक्रम करता रहता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। आप राम भगत हो। राम भगत मैं आपको इसलिए कहूँगा कि आप राम की कथा कहते हो। तो आप रतनगढ़ पहुँचे हो, मैं आप पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। नारायण प्रसाद द्विवेदी हमारा नाम है। और मैं आपके इस राजस्थान में दूसरी बार आया हूँ। पहली बार आया था 2023 में। मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया था। वो हमारी, चाहे दुर्भाग्य समझिए कुछ भी, सरदार शहर में पहली कथा किया, उसके बाद चूरू सेक्टर 48 में कथा किया, फतेहपुर किया, लक्ष्मणगढ़ किया। फिर हम चले गए थे अपनी माता पिता जी को गया श्राद्ध करने के लिए, और वापस आए। फिर तो हम हरियाणा, 1 साल हरियाणा थे। और ऐसी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कृपा थी कि एक ही ज़िला में 1 साल तक भ्रमण करते रहे। और फिर अभी मन बना कि राजस्थान चलना चाहिए, नहीं तो राजस्थान वाले भूल जाएंगे, ज़्यादा गैप होगा तो लोग भूल जाएंगे। आए और सबसे पहले सरदार शहर में कथा किया। फिर पता लगा अपने कि रतनगढ़ बहुत ही धार्मिक क्षेत्र है। आए, 1 दिन पूरा रतनगढ़ में घूमे, कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर तीसरे दिन फिर आए और एक कृष्णलाल जी पंसारी हैं, उनसे मिला। वो बोले कि हमारे पंडित जी हैं पवन शर्मा जी, श्री ताल वाले बालाजी में, आप जाइए, आपका अवश्य काम हो जाएगा। और हम लोग आए, पंडित जी से मिले, और वाकई में श्री ताल वाले बालाजी की इतनी कृपा हो गई कि अपनी कथा मिल गई, कथा हो गई, संपूर्ण हो गई। कल हवन था सुबह मॉर्निंग में। और वाकई में मैं देखा, मैं तो ये सब चीज़ देखता रहता हूँ। शाम की आरती में लोग पहुँचते हैं, लेकिन रतनगढ़ पहला ऐसा क्षेत्र देखा जो सुबह की आरती में इतने लोग इकट्ठे होते हैं, आरती अटेंड करते हैं। और जो ऐसा कहा जाता है वाकई में कि ये छोटी काशी है। जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, हमारे कहने के पहले ही वो राम राम कर देते हैं। इसलिए बड़ा दिल खुश है रतनगढ़ से कि वाकई में जैसा लोग बताए थे। हम लोग सरदार शहर से जब ट्रेन पे चढ़े तो 2 माताएं मिल गई, बोली पंडित जी कहाँ जा रहे हो? मैं कहा रतनगढ़ जा रहा हूँ कथा करने के लिए। हूँ कहाँ? बोले बहुत धार्मिक क्षेत्र है, आप लोग जाइए। और आए हम लोग तो भगवान की कृपा से, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कृपा से और श्री ताल वाले बालाजी की कृपा से बिल्कुल एकदम खरा उतरा रतनगढ़, एकदम धार्मिक। जितने भी लोग यहाँ पे हैं और मिलते हैं, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। आपका एक प्रश्न रहा कि आप श्री राम कथा ही क्यों आपने ज़्यादा करते हैं। देखिए क्या है, श्री राम कथा समाज में लोगों को, जीवों को जीने की कला सिखाती है, जिंदा जी। बाकी जो कथाएं हैं
वो मोक्ष देने के लिए, पाप नाश करने के लिए। लेकिन श्री राम कथा एक ऐसी कथा है कि जीते जी समाज में जीने की कला सिखाती है। एक पति पत्नी का क्या व्यवहार होना चाहिए, पिता पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, माता पुत्र का क्या व्यवहार होना चाहिए, भाई बहन का, इवन समाज में जितने भी जीव हैं किसको कैसे रहना चाहिए, श्री राम कथा सिखाती है। और राम कथा में कोई सुने या न सुने, मैं तो खुला चैलेंज दे के कहता हूँ, हमारे श्री हनुमान जी 9 दिन के लिए आकर वहाँ कथा सुनते हैं। किस रूप में आते हैं, मक्खी के रूप में आए, मच्छर के रूप में आए, कुत्ते बिल्ली इंसान के रूप में, लेकिन वो कथा सुनते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर श्री राम कथा पर जोर देते हैं। और जो सुन लेता है राम कथा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, राम कथा सुनने का मतलब है ये नहीं कि हम शरीर से बैठे हैं, तन मन धन से अगर कोई राम कथा सुन ले तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। इसलिए हम लोग राम कथा करते हैं। तो गुरुजी कोई राम कथा का एक श्लोक आपसे सुनना चाहेंगे, जो भाव विभोर श्लोक, अच्छा श्लोक कोई राम जी का कोई? देखिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं अपनी रचना में, श्री रामचरितमानस में, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मतलब जैसे सबसे बड़ा इंसान को क्या है, सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। अच्छा, अगर हम वहाँ झूठ बोल सकते हैं जहाँ को किसी की जान बचानी हो, अगर झूठ बोलें तो भगवान माफ़ कर देगा। इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सत्य की राह पे चलो। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता कभी। इसलिए श्री रामचंद्र, और कहाँ नहीं है भगवान, भगवान हमेशा हमारे अंग संग हैं, इसलिए तो हम लोग जीवित हैं। अगर वो हमारा साथ छोड़ देंगे फिर हम 1 मिनट नहीं रह सकते। फिर वो कहावत है ना कि शिव से मात्रा हटा दो तो फिर 100 बन जाता है। इसलिए हम लोगों, हर इंसान के साथ अंग संग, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा कहाँ से किया, खंभे से निकले और रक्षा किया। तो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। इसलिए लेकिन हम लोग क्या है, ये कलयुग का ऐसा समय है, श्री राम कथा सुनने के लिए जल्दी कोई आता ही नहीं है। लोग बोलते हैं पंडित जी टाइम ही नहीं है। टाइम तो देखिए 24 घंटा होता है, 25 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। उसमें दुनिया का, संसार का काम करने के लिए हमको टाइम मिल जाता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए टाइम नहीं मिलता। टाइम हम निकालेंगे तब मिलेगा ना। टाइम कहीं से आता थोड़ी है, टाइम निकालना पड़ता है। इसलिए हम लोग राम कथा पर ज़्यादा जोर देते हैं और करते हैं। और भगवान की कृपा, उनकी इतनी कृपा है, मैं तो एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि हमने जहाँ सोचा कि भगवान हमारी कथा यहाँ हो जाए, वो भले 6 महीने बाद हुई, लेकिन कथा वहाँ पे हो जाती है। इतनी कृपा है भगवान की। गुरुजी अब कितने वर्षों से जैसे राम कथा कर रहे हो? मैं ये 7 वर्षों से कर रहा हूँ जी। तो जीवन का कोई ऐसा अनुभव आपको मिला, कोई ऐसा लगा, कोई वास्तव में भगवान साक्षात है, कोई ऐसा कोई? देखिए, बिल्कुल पूरा अनुभव है। मैं एक एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। अच्छा। और 37 साल मैं जॉब किया। अच्छा। हमने जहाँ तक चाहा कि प्रभु यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ, वहाँ तक प्रभु ने पहुँचा दिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं जैसे कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर चाहा कि भगवान हमारी कथा हो जाए, वो भले 6 महीने बाद हुई कथा है। इसलिए मैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा अपने साथ अपने सर पे मानता हूँ कि हमारे अंग संग हैं। मतलब कृपा हो जाती है। हाँ, उनकी कृपा हो जाती है, बिल्कुल। अच्छा, वही चमत्कार मानते हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज रतनगढ़ वाले इतने हमको इज्जत दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं प्रयागराज का रहने वाला, सही है, हमको कभी कोई देखा नहीं, और ये हमारी कथा हो गई। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी यही, और अच्छे तरह से हो गई, बड़े अच्छे तरह से हो गई। चलो गुरुजी, आपका शुभ नाम क्या बताया? नारायण प्रसाद द्विवेदी। चलो जी, नारायण प्रसाद जी द्विवेदी जी का हमारा ये चैनल है रतन धार्मिक, इसमें स्वागत करूँ, आपसे आशीर्वाद लेता हूँ। गुरुजी फिर कभी आप रतनगढ़ अगर पधारो तो आप हमारे से जरूर मिलना। धन्यवाद। गुरुजी आपका क्या नाम? जैसे राजनारायण। आप भी कथा करते हो? नहीं, साथ रहते हो उनके साथ में। हाँ। चलो जी गुरुजी, धन्यवाद आपका। आपसे मिलकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, और हम भी कोशिश करेंगे आपकी कथा रतनगढ़ में दोबारा हो। जितने भी हमारे
इस चैनल को अभी सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि महाराज जी से अगर आपको राम कथा करवानी है तो मैं इनके नंबर आपको नीचे पट्टी पर लिख दूंगा, आप इनसे संपर्क करके राम कथा करवा सकते हो। और मैं इनसे जानकारी भी ली कि महाराज जी आप कथा की क्या लेते हो, तो इनका प्रभु इच्छा जो आप दोगे वो ले लेंगे, और बाकी जो व्यवस्था वो आप कर दीजिए, बाकी हम कुछ नहीं लेते हैं, ऐसा इन्होंने हमारे को बोला। देखो आज के समय के अंदर साउंड है या कोई सेवा है वो तो सबको चाहिए। गुरु जी आपको अगर कोई फ़ोन आए तो बात करके आप रतनगढ़ में दोबारा कथा जरूर सुनाना, क्योंकि मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु इच्छा है, अगर बालाजी की कृपा रही तो ज़रूर हम हमेशा के लिए तैयार हैं। 24 आवर्स, 7x24 आवर्स। जय श्री राम। मैं रतन वर्मा, चूरू डिस्ट्रिक्ट रतनगढ़ राजस्थान से। राम राम। धार्मिक आस्था और विश्वास का एकमात्र चैनल रतनगढ़ धार्मिक।